वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है और ये वीडियो हर ट्रेडर के लिए है। हर ट्रेडर की कॉमन मिस्टेक है और ये कैसे करें। तो ये वीडियो होने वाला है अपना डेली बायस के ऊपर। ठीक है, डेली बायस जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर डेली बायस आपका क्लियर नहीं है तो आप ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे। ठीक है ना, आप भी जानते हो कि डेली बायस अगर क्लियर नहीं है, डेली बायस ही निकालना नहीं आता है तो आप कर ही नहीं पाओगे, ट्रेडिंग ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो आज का वीडियो अपना रहेगा डेली बायस के ऊपर और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा ये और बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें कि किस प्रकार से डेली बायस निकालना है, नैरेटिव या पीडीआर अपन को फाइंड करना है। ठीक है, और खास करके जैसे कि जो लोग सिर्फ यूरो यूएसडी पे काम करते हैं, है ना, बहुत सारे हैं जो कि ज़्यादा पेयर पे काम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ यूरो यूएसडी के ऊपर ही काम करते हैं, उनके लिए तो और बेस्ट है। ये जो तरीका है ये हर पेयर पे काम करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूरो यूएसडी पे, हर पे काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं स्पेशली यूरो यूएसडी पे भी करता हूँ और सारे पेयर पे जब अच्छी एंट्रीज मिलती है, अच्छे ट्रेड मिलते हैं तो सारे पेयर पे देखता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ यूरो यूएसडी को प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए बेस्ट वीडियो है डेली बायस के लिए कि डेली बायस को किस प्रकार से देखना चाहिए, डेली बायस को किस प्रकार से फाइंड करना चाहिए, है ना। तो उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए तो एफवीजी का। फर्स्ट एफवीजी जो कि मैंने सिखाई रखी है। सेकंड है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक भी मैंने बता रखे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, है ना। हाई प्रोबेबिलिटी लास्ट वीडियो मैंने बात की थी कि हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक में बताऊंगा। आने वाले वीडियो में और क्लियर कर दूंगा, ऑर्डर ब्लॉक के बारे में सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद है स्विंग हाई लो। स्विंग हाई लो का ज्ञान होना चाहिए जो कि आपको, मैं मानता हूं कि है, बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कि डेली बायस का वीडियो। देखो यहाँ पर मैंने 2024 तक आज ही देखेंगे अपन, क्योंकि वैसे भी ये वीडियो बड़ा ही होने वाला है और अपन अगर ज़्यादा लंबा देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो 2024 का ही देखेंगे अपन। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करना है अपन को मंथली टाइम फ्रेम से कि मंथली टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन है मार्केट की। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे आप तो यहाँ पर जो अगस्त था, अगस्त 2023, इसकी हाई की लिक्विडिटी उठा रखी है मार्केट ने, है ना। यहाँ पर हाई की लिक्विडिटी उठाई एंड डाउन साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मंथली एफवीजी पड़ी हुई है, क्लियर। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ से चल करके यहाँ आने की कोशिश करेगा, यही करेगा। अब यहाँ से यहाँ आने की कोशिश करेगा, इसी में अपन को डेली बायस फाइंड करना है और डेली बायस के बाद आवरली टाइम फ्रेम में जा करके या उससे भी और डाउन टाइम फ्रेम में जा करके एंट्री फाइंड करनी। अपन को कोई डे डे ट्रेडर है अपन, तो अपन को डेली एंट्री चाहिए या डेली नहीं मिल रही है तो जो भी एंट्री बने वो एंट्री चाहिए अपन को। यहाँ पर बाय करके यहाँ पर इतना लंबा तो नहीं रखना है ना कि यहाँ पर अपन ने मान लो कि यहाँ पर अपन को सेल करते हैं, यहाँ पर टारगेट रखना है, ऐसा थोड़ी ना है ना। अपन को तो एंट्री चाहिए, ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, उसके लिए प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको देखना है मंथली टाइम फ्रेम में कि मंथली टाइम फ्रेम में एक्चुअल में मार्केट कहाँ पर खड़ा है और क्या कर रहा है। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी उठाई, प्रीवियस मंथ हाई की, एफवीजी पड़ी हुई है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से यहाँ आने की कोशिश करेगा। अब देखते हैं अपन वीकली टाइम फ्रेम में कि वीकली टाइम फ्रेम में क्या स्थिति बन रही है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर अपन देखें तो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर एक स्विंग हाई था, उसकी लिक्विडिटी उठाई है मार्केट ने, क्लियर। और वीकली कैंडल्स अगर आप देखोगे तो प्रॉपर डोजी टाइप की कैंडल बनी हुई है। इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आने का चांस है, यहाँ से मंथली टाइम फ्रेम तक जो मंथली टाइम फ्रेम की एफवीजी है यहाँ पर आने का चांस है। ठीक है, उसके बाद अपन डेली में चलेंगे और डेली में जो अपन को सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव ही नहीं एंट्री नहीं लेना है, अपन को सिर्फ ये अपना जो हायर टाइम फ्रेम है उसका व्यू देखा है अपन ने। अपन को डेली टाइम फ्रेम अपन को 5 मिनट या 15 मिनट में एंट्री लेनी है, इसके लिए अपन मंथली से देख रहे हैं, है ना। तो
इसका मतलब ये नहीं है कि अपन सिर्फ नेगेटिव एंट्री ही प्लान करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव भी प्लान होगी, नेगेटिव भी प्लान होगी। एंट्री के लिए मैं इसमें किस प्रकार से आपको ट्रेडिंग करनी है, क्या क्या देखना है, क्या नहीं देखना। अभी सिर्फ हायर टाइम फ्रेम ही देख रहे हैं अपन, वीकली, मंथली और डेली, ये तीनों ही देखेंगे इस वीडियो में। उसके नीचे का टाइम फ्रेम है आवरली और 15 मिनट, 5 मिनट, ये अपन अगले वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से कंफर्मेशन देखनी है और किस प्रकार से ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो चलते हैं अपन डेली टाइम फ्रेम में कि डेली टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन है। इनको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पर देखो वीकली टाइम फ्रेम में क्लियरली लिक्विडिटी उठा रखी है। मंथली, ये मंथली हाई है, मंथली में भी क्लियर लिक्विडिटी उठाई है, मार्केट के यहाँ से डाउन आने के चांस है। ठीक है, तो अब देखते हैं, मैंने क्या बोला था, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी और स्विंग हाई लो, ये एक स्विंग हाई है ना। इन किन का ज्ञान होना ही चाहिए। अब अगर अपन डाउन टाइम फ्रेम में देखें, अगर डाउन आकर के देखें तो यहाँ पर रखी हुई है अपन ने डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी, दिख रहा है आपको क्लियर, डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी है। एक और डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्लियरली एक ऑर्डर ब्लॉक रखा हुआ है। मैंने ऑर्डर ब्लॉक में बताया था आपको कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं क्या नहीं। इस एफवीजी को छोड़ दो क्योंकि वो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही आई। मैंने ऑर्डर ब्लॉक के बारे में आपको बताया था कि कैसे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, क्या क्या ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया उनका होता है ऑर्डर ब्लॉक वाले वीडियो में। ठीक है, तो वही वाले इस्तेमाल करने हैं यहाँ पर। अब चलो देखते हैं कि क्या होता है। मार्केट इस एफवीजी में रिएक्ट ही नहीं किया, इस एफवीजी को भाव ही नहीं दिया मार्केट ने। ठीक है, डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक में आया। अब देखो मैं आपको बता दूं, ऑर्डर ब्लॉक हुआ, स्विंग हाई हुआ या एफवीजी हुई, जब भी मार्केट वहां पर रुकेगा तो वहां पर एक रिएक्शन जरूर देगा। ठीक है, और अपन को उस रिएक्शन का ही फायदा उठाना है। ओके, अब ये देखो, ये क्लियर ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आया। अब यहाँ से कुछ तो रिएक्शन आने का चांस है अपसाइड में। अब अपसाइड में अगर अपन देखेंगे कुछ बनेगा तब देखेंगे। डाउन आया, एक और कैंडल डाउन बनी। ठीक है, लेकिन अगर आप अप साइड में देखोगे तो क्लियरली डेली एफवीजी बन गई है आपकी। क्या बन गई है? डेली एफवीजी। ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये है आपकी डेली एफवीजी। तो यहाँ से अब मार्केट का, इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट का इस डेली एफवीजी में जाने के हाई चांस है। क्या है? हाई चांस है। तो इस दिन अपन को यहाँ पर पॉजिटिव एंट्री के लिए सोचना है या पॉजिटिव एंट्री प्लान करनी है जब भी अपनी बने। कहाँ तक? इस डेली एफवीजी तक। ओके, चलो आगे देखते हैं। ये देखो, इस दिन अपन पॉजिटिव एंट्री प्लान करते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्यों, क्योंकि अपन को क्लियर दिख रहा है इधर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में पड़ा है, ऊपर की साइड में एफवीजी पड़ी हुई है, तो मार्केट एफवीजी में जाएगा ही जाएगा। 90% चांस है कि जाएगा। ओके, अब एफवीजी में आया मार्केट। एफवीजी में आने के बाद मार्केट क्या करेगा? यहाँ से ये एफवीजी है, आईआरएल, आईआरएल टू ईआरएल मैंने आपको सिखा रखा है। आईआरएल टू ईआरएल चलेगा मार्केट। अब इस ऑर्डर ब्लॉक की कोई खास ज्यादा जरूरत नहीं है, एक बार जिसने जो काम कर दिया उसका फिर मतलब नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, एफवीजी है, एफवीजी से आईआरएल से ईआरएल की तरफ आएगा मार्केट। ओके, अब यहाँ से अपन को क्या करना है? यहाँ से अपन को डाउन साइड के लिए देखो, ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट अप गया, यहाँ पर अपन 1 आवर और 5 मिनट, 15 मिनट में जाकर के देखते एसएमटी बनती या सेशन हाई लो की लिक्विडिटी होती, प्रीवियस डे हाई लो की लिक्विडिटी होती, स्विंग हाई लो की लिक्विडिटी होती, तो अपन यहाँ पर पॉजिटिव एंट्री प्लान करते। ठीक है, कितनी चीजें हैं यहाँ पर। आप डेली डेली हाई लो की लिक्विडिटी देख लो, सेशन हाई लो की लिक्विडिटी देख लो, स्विंग हाई लो की लिक्विडिटी देख लो, एसएमटी देख लो। ये सारी चीजें यहाँ पर घटित होती और अपन पॉजिटिव एंट्री प्लान करते हैं यहाँ पर। ठीक है, डाउन टाइम फ्रेम में जा करके, लोअर टाइम फ्रेम में जा करके, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट रख करके। एक अपन को क्या चाहिए? अपन को डे डेली डे ट्रेडर है अपन, तो अपन को एक एंट्री चाहिए 1/2, 1/3 की। ओके, तो वो यहाँ पर आराम से मिल सकती थी अपन को, लेकिन उससे के लिए अपन को यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि हाँ, यहाँ से मार्केट क्या करने वाला है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। और मैं यही चीज सिखा रहा हूँ आज की, मार्केट किस जगह क्या करता है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से
डाउन आया, फिर डाउन आया, ऊपर एफवीजी पड़ी है। एफवीजी मैग्नेट का काम करती है, मार्केट को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, यहाँ पर मैग्नेट का काम किया एफवीजी ने, ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट गया एफवीजी की तरफ। यहाँ पर अपन को पॉजिटिव एंट्री प्लान करनी थी। पॉजिटिव एंट्री प्लान करने के लिए सेशन की लिक्विडिटी हो गई और एसएमटी हो गई, डे डे की लिक्विडिटी हो गई, स्विंग हाइडो की लिक्विडिटी हो गई, कुछ भी मिलता, एसएमटी मिलती, कुछ भी यहाँ पर मिलता अपन को, और अपन यहाँ पर एंट्री प्लान करते। अब आगे देखते हैं आगे क्या किया मार्केट ने। यहाँ पर क्लियर एफवीजी पड़ी हुई है। दूसरे दिन देखो एफवीजी से डायरेक्ट मार्केट यहाँ पर आ गया। अब एफवीजी से जैसे ही मार्केट अब एफवीजी में पहुंचा, अपन यहाँ पर क्या करेंगे, नेगेटिव एंट्री प्लानिंग करेंगे। अब यहाँ पर देखो मार्केट ने प्रीवियस डे हाइक की लिक्विडिटी उठाई, ये आपका प्रीवियस डे हाई हाई की लिक्विडिटी उठाई, मार्केट वापस डाउन आया, आया ना। तो यहाँ पर अपन एक बेहतरीन नेगेटिव एंट्री प्लान कर सकते थे, लेकिन उसके लिए पहले अपना बायस कंप्लीट होना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम से आ रहा मतलब कि अपन अपना बायस जो है वे पहले से ही नेगेटिव है ना। तो इस प्रकार से डेली बायस देखे जाते हैं यहाँ पर। अब आगे देखते हैं मार्केट ने क्या किया। ये वाली कैंडल देखो, कुछ नहीं किया। ये वाली कैंडल में मार्केट ने कुछ नहीं किया, ये कंसोलिडेशन कैंडल बन गई। उसके बाद देखो ये थोड़ा सा डाउन आया, वापस अब गया, वापस डाउन कैंडल बनी है। अब यहाँ पर देखो ये जो डाउन कैंडल बनी है ना, इसको गौर से देखो, ध्यान से थोड़ा। यहाँ पर ये हाई था, हाई की लिक्विडिटी उठाई। डेली एफईजी में बैठे हैं अपन अभी भी, भले ही यहाँ की लो की लिक्विडिटी उठ गई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ की लो की लिक्विडिटी मार्केट ने पिक कर ली, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अपना वीकली और मंथली टाइम फ्रेम डाउन है, इस जगह पर काम आएगा कि वीकली और मंथली टाइम फ्रेम डाउन है, तो अपन मेजर जो देखेंगे वो डाउन साइड में ही देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डे की, इस डे की हाई की लिक्विडिटी उठाई मार्केट ने, इस डे के हाई की लिक्विडिटी उठाई। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर देखते हैं कि क्या करता है। यहाँ पर क्लियरली इस डे की लो हाई की लिक्विडिटी उठाई, प्लस यहाँ पर एफवीजी पड़ी हुई थी। यहाँ पर पहली कैंडल डाउन बनी, यहाँ पर अपन नेगेटिव एंट्री प्लान करेंगे और यहाँ पर अपन को नेगेटिव एंट्री मिलेगी। वापस नेगेटिव एंट्री प्लान करेंगे देखो। उसके बाद ये वाला जो लो था ये आपका टारगेट के लिए रहेगा। अब ये इतना यहाँ पर मान लो कि अपन को नेगेटिव एंट्री मिली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन इसका डायरेक्ट जो है ये वाला टारगेट रखें। नहीं, ये वाला टारगेट डायरेक्ट नहीं रख सकते अपन। अपन को यहाँ पर अपने हिसाब से जो 1/2 1/3 बैठ रहा है लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से, वही तो टारगेट रखना पड़ेगा ना। इतना लंबा टारगेट थोड़ी ना रख सकते हैं अपन, है ना। तो टारगेट के बारे में देखना, वो अपन छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, तब जाकर के अपन को अच्छे से क्लियर होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो अपन जब छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, तब क्लियर होगा। मगर अपन को यहाँ सिर्फ नेगेटिव की प्लान करनी है, नेगेटिव एंट्री प्लान करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डेली टाइम फ्रेम से आया मार्केट, डाउन आया, इस लो की लिक्विडिटी उठा ली। इस लो की लिक्विडिटी उठाने के साथ साथ अगर इस साइड में अगर देखेंगे अपन, कौन सी साइड में, इस साइड में अगर देखेंगे, तो यहाँ पर क्लियरली डेली एफवीजी पड़ी हुई है। डेली एफवीजी पड़ी हुई है, लो की लिक्विडिटी उठाई, इसका मतलब है कि कुछ तो मार्केट में यहाँ पर रिएक्शन आएगा, कुछ तो मार्केट में अगर यहाँ पर रिएक्शन आएगा। ठीक है, देखते हैं मार्केट आगे क्या करता है। ये देखो इस लो की लिक्विडिटी उठाई, यहाँ पर कुछ तो रिएक्शन आया, मार्केट मार्केट पॉजिटिव गया और इस डे के लो की लिक्विडिटी भी उठा ली। देखो तो यहाँ पर अपन को पॉजिटिव देखना है। ठीक है, यहाँ पर कहाँ तक पॉजिटिव देखना है। अब यहाँ पर एफवीजी क्रिएट कर दी, वो जस्ट मार्केट एफवीजी के पास ही पड़ा है। अगर इस कैंडल में अगर अपन ने पॉजिटिव देख लिया या पॉजिटिव कुछ मिल गया तो बेटर है, वरना अब नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपने पास डेली टाइम फ्रेम की नेगेटिव एफवीजी पड़ी हुई है। मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर यहाँ से अप जाएगा, सॉरी यहाँ से अप जाएगा एंड डाउन आने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि अपना जो हायर टाइम फ्रेम है वीकली और मंथली, वो नेगेटिव है। ठीक है, उसके लिए अपन को जो मेजर चीजें हैं वो नेगेटिव के लिए ही सोचनी है, ज्यादातर नेगेटिव के लिए ही सोचना है। पॉजिटिव के लिए अपन को देखना है, पॉजिटिव अगर अच्छी एंट्री मिलती है, अपन पॉजिटिव तो पॉजिटिव भी ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ बन रही है,
ठीक है। अब यहाँ पर एफवीजी है, प्लस अगर ये देखोगे तो ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक। कौन सा है? ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। इसको हटा देता हूँ मैं, क्यों खिचड़ी हो रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव एफवीजी पड़ी है डेली टाइम फ्रेम की। सॉरी, ये पॉजिटिव एफवीजी पड़ी है डेली टाइम फ्रेम की। ओके। उसके बाद आपके पास यहाँ पर नेगेटिव जो है ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, वो एफवीजी पड़ी है। तो इस एफवीजी से रिएक्शन आप ये मत मानो, इस एफवीजी में मार्केट गया ना, तो आप ये मत मानो कि ये जो आईआरएल है, इसको इस तक का मत मानो कि यहाँ तक मार्केट आएगा, ये नहीं मानना है, क्योंकि बीच में एफवीजी पड़ी है और बीच में ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है। समझ रहे हो ना आप? और आप ये मान के चल रहे हो कि अगर यहाँ से इस एफवीजी से इस आईआरएल तक, इस आईआरएल से इस ईआरएल तक मार्केट चलेगा, नहीं चलेगा। और चल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अपन को ये नहीं मानना है। अपन को यहाँ पर सिर्फ डे ट्रेडिंग करनी है ना। अपन को कौन सा यहाँ पर एंट्री प्लान करनी है? यहाँ पर अपन को एंट्री प्लान करनी है, ये वाला टारगेट लगाना है अपन को। कौन सा ये टारगेट लगाना है अपन को? तो नॉर्मल एंट्री प्लान करनी है ना, 1/2 3 की, है ना। तो वो आराम से मिल जाएगी छोटे टाइम फ्रेम में जाने के बाद। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। मार्केट ने इस एफवीजी में टैप किया। अब यहाँ पर एफवीजी में टैप किया ना, अब यहाँ पर अपन को नेगेटिव सोचना है। ठीक है। यहाँ तक के लिए नेगेटिव सोचना है। पॉजिटिव गया, एंड यहाँ पर देखो डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी क्लियर। डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है? लिक्विडिटी उठा ली है। इसकी प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी उठाई है। लिक्विडिटी मार्केट ने प्रीवियस डे हाई की उठाई। आप यहाँ से नेगेटिव एंट्री प्लानिंग करेंगे। यहाँ से यहाँ तक के लिए नेगेटिव सोचेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक के लिए अपन यहाँ, अब यहाँ पर भी देखो, एक और बात मैं बता दूं, यहाँ पर आपको एंट्री लेकर के ये टारगेट नहीं रखना है। समझ गए हो ना? ये यहाँ पर एंट्री लेकर के अपने सिस्टम के हिसाब से डाउन टाइम फ्रेम में या लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे अपन, और वहां पर जो अपन को एसएमटी, जैसे कि ये डेली टाइम फ्रेम डेली प्रीवियस डे की लिक्विडिटी उठाई, यहाँ पर 1/1 1/2 का 1/3 का अपन को आरआर का जो भी एंट्री मिल जाती है, वो करेंगे। अब मार्केट यहाँ पर फिर दूसरे दिन, अगर मान लो कि दूसरे दिन यहाँ पर वापस से कोई एंट्री मिली अपन को कि सेशंस लिक्विडिटी हुई है, प्रीवियस डे लिक्विडिटी हुई है, और स्विंग की लिक्विडिटी हुई है या एसएमटी हुई है, तो अपन यहाँ पर फिर वापस से नेगेटिव के लिए सोचेंगे, है ना। यहाँ पर एंट्री लेकर के डायरेक्ट यहाँ के लिए तो नहीं सोचेंगे, अपन को डे ट्रेडिंग करनी है। डे ट्रेडर है ना अपन, इंट्राडे ट्रेडर है ना, उसके हिसाब से ही सोचना है। अपन यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम में बैठे हैं, डेली टाइम फ्रेम में बैठे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से सोचना है अपन को यहाँ पर। चलो आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। ये देखो, लिक्विडिटी उठाई मार्केट ने, सीधा डाउन आया, और फिर अब गया। पहले शायद अब गया होगा, इस हाई की भी लिक्विडिटी उठाई, उसके बाद डाउन आया। देखो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको हर चीज का ऑर्डर ब्लॉक, स्विंग हाई और एफवीजी तीनों का इस्तेमाल करके, और हायर टाइम फ्रेम, इसका इस्तेमाल करने के बाद आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि अपन को किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो आप, इनको मैं हटा देता हूँ, डेली एफवीजी पड़ी हुई है अपने पास। अब यहाँ पर देखो, ये जो लो था, लो की क्लियर मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई है यहाँ पर, है ना, सेल साइड लिक्विडिटी उठाई। अब यहाँ से सेल साइड लिक्विडिटी उठाई अपन, यहाँ से अब सेल साइड लिक्विडिटी उठाने के बाद अदर डे में जो नेक्स्ट डे आएगा उसमें नेगेटिव प्लानिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव प्लानिंग करने के लिए अपने पास यहाँ पर अभी कुछ रखा नहीं है। लिक्विडिटी उठा ली मार्केट ने, अपने पास सिर्फ इस साइड में डेली एफपीजी है और ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन लेता है कि नहीं लेता है, वो देखना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मार्केट ने अप गया और इस हाई की लिक्विडिटी उठा ली, इस हाई की लिक्विडिटी उठाई। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, मैंने मार्क कर रखा था, बॉडी भी शिफ्ट करते हैं इसको, ये देखो, ये वाला इस एफवीजी को मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसके बारे में बता दिया। ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, जस्ट यहाँ पर टैप किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, इस लिक्विडिटी को अब भूल जाओ। अब क्योंकि अपना मेजर जो हायर टाइम फ्रेम है वो नेगेटिव है, अपन को नेगेटिव सोचना है। यहाँ पर देखो, मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई, अब यहाँ से वापस से अपन
अदर डे के लिए, नेक्स्ट डे के लिए नेगेटिव ही सोचेंगे। समझ गए आप? क्यों? क्योंकि मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है। ये यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, कोई तवज्जो नहीं दी इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने। ओके, यहाँ पर अपन नेगेटिव ही सोचेंगे। ये वाली एफवीजी के बारे में मैंने बता दिया, ये एफवीजी बढ़िया है ना, मगर इस एफवीजी की स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि ये खींच के मार्केट को यहाँ पर लेके जाए। अपन को क्या करना है, सिर्फ इंट्राडे करना। अगर ये यहाँ से ऊपर जाएगा और पॉजिटिव एफवीजी मिलेगी तो अपन डेफिनेटली ऊपर के लिए या अप साइड के लिए पॉजिटिव एंट्री प्लान करेंगे, है ना। चलो आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। मार्केट डाउन आया,